नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बहारे वाले बिहार की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर को देखकर अब बिहार में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिहार में इंटरमीडिएट का परीक्षा चल रहा है। परीक्षा के दौरान थोड़ी लेट हुई तो परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र छात्राओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इधर छात्रों ने हंगामा किया तो नीतीश कुमार की पुलिस ने बंदूक तान दी, इस तरीके से जैसे सामने कोई बड़ा मुजरिम, बड़ा अपराधी खड़ा हो। नीतीश के सुशासन वाले सरकार में उनकी पुलिस किस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर जो परीक्षा देने, जो अपनी जिंदगी के हर पल की कीमत को चुकाने की पूरी कोशिश में है कि वो केंद्र के अंदर चले जाएं, उनके ऊपर किस तरीके से बंदूक तानी गई है, ये तस्वीर आपके सामने है। यह तस्वीर दरअसल खगड़िया की है। बिहार में इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है। जाहिर सी बात है इस तस्वीर ने सबको हैरान की है और आपको भी, क्योंकि यह तस्वीर बता रही है कि नीतीश कुमार की पुलिस जिस तरीके से छात्रों के खिलाफ, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बंदूक तान रही है, अगर बिहार की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लिए होते तो शायद नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज्य में सुशासन के 100 से भी अपराधियों को खौफ लगता। लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार की यह तस्वीर है JNKT कॉलेज खगड़िया की, और खगड़िया से आई यह तस्वीर बता रही है कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ वाली सरकार में पुलिस को इस बात की इजाजत है कि छात्र छात्राओं के खिलाफ बंदूक तान दो। कई मौकों पर आपने देखा होगा जब राज्य में आपराधिक घटनाएं घटती है, जब राज्य में बैंकों में लूट होती है, जब बिहार में घटनाएं इस तरीके से घटती है कि मानवता पर सवाल उठते हैं, लेकिन बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन 10 मिनट अगर लेट हो जाए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में तो परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारी छात्र छात्राओं को अंदर प्रवेश नहीं देने जाते हैं। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार हैं तो अब सवाल यह है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर बात एक छात्र का हो, एक छात्रा की हो, यह तो भाई समूह है और पुलिस की बंदूक तनी हुई। ये जो इंसास राइफल वाले बिहार पुलिस के जो जवान आपको नजर आ रहे होंगे, ये ऐसा लग रहा है जो सोफिया में बैठे हो जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि ये बिहार में खड़े हैं। इनकी तस्वीर बयां कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर के सोपिया या कुपवारा में है, जहां जिस तरीके से सेना के जवान आतंकवादियों पर बंदूक तानते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस बिहार में छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परीक्षा केंद्र पर छात्र पहुंच तो रहे, थोड़ी देर अगर सड़क जाम में हो जाए तो नीतीश कुमार की ये जो पुलिस है, नीतीश कुमार की जो ये पुलिस है जिस तरीके से रवैया अपना रही है, बिहार में छके हुए गुंडे भी शर्मा जाए। इससे लाजमी है नीतीश कुमार जहां बिहार के युवाओं की भविष्य की बात करते हैं, वहां अपने चंद मिनट के वजह से अपने भविष्य को दांव पर रख देने वाले छात्र छात्राओं का जब भविष्य बिगड़ेगा, जब वो केंद्र पर 10 मिनट लेट पहुंचे या 2 मिनट लेट नहीं पहुंचे, उन्हें इजाजत नहीं मिली तो वो आवाज लगाएंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बिहार में जो अपराधियों का आतंक है, नीतीश कुमार ने उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अपने पुलिस को इतनी इजाजत नहीं दी है। शायद बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती है तो नीतीश कुमार की पुलिस उतना सक्रिय नजर नहीं आती है। लेकिन कहने को तो बिहार में युवाओं की बात होगी, कहने को तो बात बिहार में नौकरी की होगी, लेकिन ये छात्र नौकरी तक तब पहुंच पाएंगे जब इंटरमीडिएट की परीक्षा में ये शामिल होकर परीक्षा देकर पास कर पाएंगे। खगड़िया की ये तस्वीर ही है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है साहब। आपके सामने अब विपक्ष बहुत मजबूत है। इधर इस तस्वीर को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को घेरा है। इस तस्वीर को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है
कि हम यही तो कह रहे थे 17 महीने बनाम 17 साल, 17 सालों में नीतीश कुमार और उनकी पुलिस ने यही सब किया है। हम जब 17 महीने सत्ता में थे तो हमने बिहार के युवाओं के भविष्य की बात की, हमने बिहार के युवाओं के नौकरी की बात की, हमने बिहार के युवाओं के भविष्य को संवारने और सुधारने की बात की। नीतीश जी, आपकी पुलिस ये जो कर रही है, जिस तरीके से छात्रों के खिलाफ बंदूक तान रही है, ये बंदूकबाज बिहार की पुलिस है जो अपराधियों के सामने तो नतमस्तक दिखती है, लेकिन एडमिट कार्ड और कलम लिए जो छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ बंदूक तान के खड़ी नजर आ रही है। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार की ऐसी तस्वीर आएगी तो बिहार की आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर कांपेगी, या फिर परीक्षा केंद्र पर या फिर अपने हक की आवाज के लिए आवाज बुलंद करेगी। ये तस्वीर डरावनी है, क्योंकि जिन छात्रों की परीक्षा थी वो आप साफ तौर पर यह कह ले कि नाबालिग थे। अब जरा सोचिए कि कई ऐसे छात्र हैं, इंटरमीडिएट की अगर आप परीक्षा देखें तो 17 वर्ष की उम्र में छात्र और छात्रा जो हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, अधिकतम 18-19, लेकिन उन छात्रों के हाथ में ना तो कोई हथियार है, ना ही किसी तरीके का शस्त्र है। उनके हाथों में है कलम और उनके हाथों में एडमिट कार्ड। लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस, गुंडी पुलिस आप इसे कह सकते हैं, निहत्थे छात्र छात्राओं के सामने इंसास ऑटोमेटिक राइफल तान देती है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ बने 5 दिन हुए हैं। 5 दिनों में राजधानी पटना से लेकर अलग अलग जगहों पर छात्र अपनी मांग को जब उठा रहे हैं तो उनके आवाज को दबाने की कोशिश की गई। दूसरे दिन ही पटना में लाठीचार्ज हुई और आज ये तस्वीर बिहार के खगड़िया की है, जहां परीक्षा केंद्र पर थोड़ी सी विलंब, चंद मिनटों की विलंब से पहुंचे छात्र छात्राओं के खिलाफ पुलिस ने न सिर्फ बल का प्रयोग किया बल्कि इंसास राइफल तान दिए। बिहार पुलिस के इस तस्वीर की चौतरफा आप कहिए कि निंदा हो रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।